स्पूटम एग्जामिनेशन किया जाता है या तो एक्सपेक्टोरेशन से या फिर ट्रेकिया के सिक्रीशन से। ये जो ट्रेकिया के सिक्रीशंस होते हैं ये हम लोग सक्शन करके निकालते हैं। मतलब अगर पेशेंट इंट्यूबेटेड है तो उसके गले में, मतलब हमने मुंह के रास्ते से उसके गले में हमने एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली हुई है, ईटी ट्यूब, तो वो पेशेंट खांस के बलगम तो निकाल नहीं पाएगा, तो उसका हम ट्रेकियल सिक्रीशन ले लेंगे। और कोई पेशेंट इंट्यूबेटेड नहीं है, ओपीडी में आया है या फिर नॉर्मल एडमिट हुआ है, तो उसका हम एक्सपेक्टोरेशन, मतलब खांस के जो बलगम निकाला वो एक्सपेक्टोरेशन ले लेंगे। ठीक है। अब इसका सबसे सही टाइम होता है लेने का अर्ली मॉर्निंग सैंपल। और ये अर्ली मॉर्निंग सैंपल एक स्टेराइल कंटेनर में आना चाहिए। स्टेराइल मतलब अगर मान लो आप कोई भी नॉर्मल किचन से कटोरी उठा लोगे तो वो स्टेराइल नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया होता है। स्टेराइल कंटेनर अलग से आता है जो यूरिन सैंपल के लिए, स्पूटम सैंपल के लिए यूज करते हैं। अर्ली मॉर्निंग क्यों मांगा जाता है? क्योंकि रात भर पेशेंट अगर सो रहा है और रात भर हमने मान लो सक्शनिंग नहीं करी, रात में 2-3-4 बजे सक्शनिंग करी होगी और फिर अर्ली मॉर्निंग 8 बजे सक्शनिंग का टाइम आया, या फिर पेशेंट रात में सोया और अर्ली मॉर्निंग उठा, तो ये अर्ली मॉर्निंग सैंपल में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ स्पूटम मिलने के चांस होते हैं। ये जो अर्ली मॉर्निंग सैंपल है इसके लिए पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना होता है कि अपना माउथ रिंस कर लो विद वाटर, और टूथब्रश करने के पहले, क्योंकि कई बार क्या होता है ब्रश करते करते पेशेंट को खांसी आती है और वो पूरा स्पूटम जो रात भर का जमा है वो निकाल देता है, फिर स्पूटम की क्वांटिटी बहुत कम मिलती है। तो मुंह रिंस कर लेंगे और ब्रश करने के पहले अर्ली मॉर्निंग सैंपल दे देंगे। अब ये कितना होना चाहिए सैंपल? तो सैंपल का रिक्वायर्ड अमाउंट होता है या रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती है 2 to 5 ml। अगर इससे कम सैंपल मिलेगा तो टेस्ट करना ही पॉसिबल नहीं होगा। इसमें पेशेंट को ऐसा इंस्ट्रक्ट करना होता है कि आप लंबी गहरी सांस लेते जाओ और कोशिश करो कि खूब सारा लंग्स के अंदर से या फिर ट्रेकिया के अंदर से जितना भी जमा है बलगम वो बाहर निकाल दो। 2 to 5 ml पूरा करने के लिए कई बार पेशेंट सलाइवा भी दे देता है और वो रिपोर्ट जो आती है वो इनकंक्लूसिव होती है, मतलब उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। अब स्पूटम एग्जामिनेशन, अगर मान लो कोई पेशेंट एडमिट होने आया और डॉक्टर ने लिख दिया कि ये इन्वेस्टिगेशन कर लो, साथ में स्पूटम भी करा लो, और साथ में ट्रीटमेंट लिख के भी भेज दिया कि ये एंटीबायोटिक दे दो, ये ब्रोंकोडायलेटर, ये नेबुलाइजर, तो आइडियली स्पूटम सैंपल लेना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक। अगर किसी पेशेंट का डिस्चार्ज के बाद भी स्पूटम रिपीट कराना है तो हम उसको यही इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप एंटीबायोटिक का जब कोर्स खत्म हो जाए उसके 1-2 दिन बाद कराओ, ताकि ब्लड में जो एंटीबायोटिक घूम रहे हैं और वो लंग्स में भी जा रहे हैं तो वो बैक्टीरिया या तो मार देंगे या उसकी क्वांटिटी कम कर देंगे, और हमें यही नहीं पता चल पाएगा स्पूटम का एग्जामिनेशन करके कि कौन सा बैक्टीरिया था और वो किस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव था। ठीक है। अब ये जो स्पूटम हम लेते हैं पेशेंट से या फिर घर से पेशेंट खुद से लेके आता है, ये इमीडिएटली लैब में भेज देना चाहिए। शुड बी सेंड टू लैब इमीडिएटली। इस इमीडिएटली भेजने के पीछे इंटेंशन ये है कि पड़े पड़े सैंपल के अंदर का जो बैक्टीरिया है वो हो सकता है नॉर्मल एनवायरनमेंट में सर्वाइव ना कर पाए और लंग्स के अंदर ही उसको बहुत अच्छा एरिया मिला हुआ है सर्वाइव करने के लिए, तो वो बैक्टीरिया की क्वांटिटी कम ना हो जाए और दूसरे केमिकल चेंजेस ना हो जाए, उसके लिए इमीडिएटली ये सैंपल हमें भेज देना चाहिए।